subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi guys, this is Kunal Kothari. You're watching India Forums and today I'm going to be reviewing Sadak 2. Just a little disclaimer that we like to put out there. हम जानते हैं कि इस फिल्म के सराउंडिंग काफी सारे डिबेट्स और काफी सारी नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन जस्ट टू क्लियर आउट, हमारा रिव्यू और जजमेंट इस फिल्म को सिर्फ एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह देखते हुए होगा. We are not choosing any sides, so let's roll with it. The film, as we know, is the sequel to the 1991 hit film Sadak, which also stars Sanjay Dutt in the leading role. 29 साल बाद रवि वर्मा अब जो कि एक बूढ़े इंसान है, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि वो अपने इकलौते प्यार और अपनी बीवी पूजा को हमेशा के लिए खो चुके हैं. He is depressed, suicidal और इन्हें hallucinations भी हो रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंटली पूजा से बातें कर रहे हैं. इन सारी सिचुएशंस पे एक बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है जब उनकी लाइफ में एंट्री होती है आर्या की, which is played by आलिया भट्ट. अब उनसे मिलने के बाद और अपने मरने से पहले वो आखिरी मिशन समझकर यही चाहते हैं कि आर्या की ट्विस्टेड और टर्न्स भरी स्टोरी को वो उसके लिए वर्थ लिविंग बना के छोड़ जाए. फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फिल्म का यही है कि ये फ्रेम 1 से लेकर लास्ट फ्रेम तक काफी बोरिंग है. कोई भी सिचुएशन आपको देख के ज्यादा इतना इंट्रीग नहीं कर पाएगी. इनफैक्ट जो सारे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए गए फिल्म में वो काफी प्रेडिक्टेबल है एंड टू एन एक्सटेंट काफी लाफेबल भी है. इसकी स्टोरी टेलिंग, इसके डायलॉग्स और इनफैक्ट सारी सिचुएशंस भी आपको लिटरली ऐसे लगेगा कि किसी 90s की फिल्म से उठाकर इसको सिर्फ रिहैश कर दिया गया है. और 2020 में अगर आप 90s के स्टाइल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी लिमिटेड स्कोप ऑफ अप्रूवल. लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिल्म कैसी भी क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई मोमेंट अच्छा तो जरूर होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू सड़क 2, दैट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ द ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग बिटवीन संजय दत्त एंड आलिया भट्ट. जो फादर और डॉटर टाइप की बॉन्डिंग उनकी फिल्म में दिखाई गई है वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है. उनको देख के आपको वो पिता और बेटी वाला वार्मथ जरूर फील होगा. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट संजय दत्त, द एक्टर इज द ओनली पर्सन हु मैनेजेस टू होल्ड द फिल्म टुगेदर समहाउ. उनकी आंखों में एक अजीब तरह से टायर्डनेस और वल्नरेबिलिटी दिखती है जो कि उस किरदार के लिए बेहद जरूरी है. एंड अ स्पेशल शाउट आउट टू एक्टर जिशु सेनगुप्ता जो कि योगेश देसाई का किरदार फिल्म में निभा रहे हैं. These are the constituents which are probably the only good things about the film. इन सब के बावजूद फिल्म में कुछ सिचुएशन और कैरेक्टर्स की ट्रीटमेंट इतनी मीडियोकर है कि वो शायद मेरे और आपकी समझ से परे है. फॉर एग्जाम्पल, संजय दत्त के कैरेक्टर को एक सिचुएशन में किसी ने गन पॉइंट पे रखा हुआ है और जब अचानक से ही वो गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं और ये सिचुएशन और भी हंसने लायक हो जाती है जब जिसने गन पकड़ी हुई है वो कहता है, अरे ये तो कमाल है. अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूं. एनीवेज, कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, मकरंद देशपांडे जो कि एक्चुअली फिल्म के मेन विलन है, उनका पोर्ट्रेयल इतना सिली और इतना कैरिकेचरिश है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे उनको. गुलशन ग्रोवर, जिनको मैं इतना खुश था स्क्रीन पे देखते हुए इतने टाइम के बाद, उनके कैरेक्टर को किसी भी तरह का जस्टिस नहीं दिया गया और बिफोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग वो बस वैनिश हो जाते हैं. आदित्य रॉय कपूर को इतना अच्छा स्कोप दिया गया है फर्स्ट हाफ में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन somehow he just doesn't manage to impress और वो इमोशनली इन्वोक नहीं कर पाते. एंड फाइनली, इट इज प्रोबेबली द सैडेस्ट थिंग टू एडमिट, लेकिन ये आलिया भट्ट की शायद सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ शानदार एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑल्सो. वो बहुत कोशिश करती है कि वो स्क्रिप्ट को जस्टिस दे पाए, लेकिन स्क्रिप्ट की भी उतनी ही गलती है. इसीलिए एन एक्ट्रेस ऑफ हर कैलिबर ऑल्सो वो भी इस डूबती नैया को नहीं बचा पाई. आजकल के टाइम में जहाँ पे इतनी अलग अलग तरह की फिल्में बनती है, वहां पे इतनी इंट्रीगिंग प्लॉट और इतनी अच्छी स्टारकास्ट के साथ वाली फिल्म का भी एग्जीक्यूशन इतना पुअर हो, ये बहुत कम होता है. फिल्म में हार्डली किसी तरह की कोई रिडीमिंग क्वालिटी है. एंड जस्ट टू कंक्लूड ऑन दैट नोट, फिल्म के सराउंडिंग नेपोटिज्म का डिबेट अपनी जगह पर, बट इवन एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म इट इज रादर अनफॉर्चुनेट कि वो बीइंग अ वर्दी वॉच वाले कैटेगरी में भी अनफॉर्चुनेटली नहीं आती. माय रेटिंग फॉर द फिल्म इज 1.5 stars and even with that half star, trust me, I am being generous. So that's it guys, that was my review for Sadak 2. I am sure you may or may not have agreed to the points I have mentioned, so please tell me. और अगर आपने भी ये फिल्म अब तक देख ली है तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी. Till then, this is Kunal Kothari signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.